हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज मेरे साथ इंस्टाग्राम की शान, मरीनर्स की जान, fit_मरीनर, जो कि मर्चेंट नेवी में फिटनेस को प्रमोट करते हैं, अजय नौटियाल जी। ही इज फ्रॉम देहरादून, ही इज विद मी टुडे एंड द वीडियो इज नॉट अबाउट हिज फिटनेस। यू कैन सी द डोले शोले उनके, और बाकी अगर आपको देखना है इनके इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। बट वीडियो इज अबाउट अ नॉर्मल बॉय जो कि हिंदी मीडियम से पढ़ा है 10th तक उत्तराखंड बोर्ड से। ही हैज डन ऑल इज स्कूलिंग थ्रू आउट हिंदी मीडियम, फिर ट्रांजिशन किया इंग्लिश मीडियम पे, और आज एक बहुत अच्छी शिपिंग कंपनी में सेकंड इंजीनियर रैंक पे सेल कर रहे हैं। सो पहली बात तो अजय, रियली फर्स्ट थिंग इज दिस वीडियो शुड बी नोन नॉट फॉर द फिटनेस दैट यू, इट शुड बी नोन फॉर द जर्नी दैट यू। मैं हर बार लोगों को कहता हूँ कि आपकी जर्नी ये नहीं है कि आप कहाँ पहुंच गए, आपकी जर्नी है आप कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पहुंच गए। सो व्हेन आई से दिस, आई कम फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन देहरादून, सेंट जोसेफ अकेडमी। अंग्रेजी मतलब सुबह भी शुरू होती थी अंग्रेजी, दिन फिर भी जय माता। और वहाँ पर ऑन दी अदर एंड यू आर देयर, जिसकी बैकग्राउंड रही कि बिल्कुल यहाँ शुरू करना, हिंदी मीडियम से निकल के आना, इंग्लिश मीडियम में ट्रांजिशन करना, फिर उसके बाद एक अच्छी कंपनी फाइंड आउट करना, जाना, और किसी ऐसे कॉलेज से शुरू करना जहाँ पर धक्के भी लिखे रहे हैं लाइफ में। सो ये वीडियो के बारे में प्लीज ध्यान से देखिए और इंस्पायर होइए, इनकी गलतियों से भी सीखिए, और इनकी जो जर्नी आपको इंस्पायर करती है, कैसे जब दिखते आते क्या करना है वो जानिए जरूर। इट विल डेफिनेटली हेल्प अ फ्यू पीपल आउट देयर। तो अजय, पहले यार अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताओ, कहाँ के रहने वाले हो, पापा क्या करते थे, एवरीथिंग। फादर मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ही वाज रेंजर, फॉरेस्टर थे स्टार्टिंग में, देन ही गॉट प्रमोटेड एज रेंजर। मम्मी स्टार्टिंग में स्कूल टीचर थी हमारे सेम स्कूल में, शिशु मंदिर सुना होगा, वहाँ पे स्कूल टीचर थी। बाद में पॉलिटिक्स में आई, बट बाद में हमारी स्टडीज के लिए वो सब छोड़ दिया। सो स्कूल जो था, स्कूल गांव में था। कौन से गांव में, पहले गांव का नाम जानना है। टीरी घनसाली में। टीरी घनसाली के रहने वाले, ओके। सो घनसाली में वो स्कूल था, वहाँ पे पहले वो स्कूल केवल 8 तक था पहले। तो उसके बाद जो आगे 10 तक पढ़ाई करनी थी, वो पढ़ाई करने के लिए फिर वहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक दूसरा स्कूल होता था। क्या नाम था स्कूल का? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज घुमिटीदर। तो 7 किलोमीटर पैदल जाना, रोड बाय रोड जाना, उसमें ऐसा कभी पहाड़ ऊपर नीचे करके जाना। तो 7 किलोमीटर दूर स्कूल था। स्कूल नॉर्मली वहाँ से जो बसेस जाती थी, जैसे घनसाली जो जगह थी वहाँ से बस जाती थी टिहरी के लिए, देहरादून के लिए, तो उस बस में जा सकते थे। बस का किराया होता था 1 रुपये, बट नॉर्मली होता था कि सब अभी पैदल ही जाते थे, तो हम लोग भी पैदल ही जाते थे। बस से बहुत रेयरली कोई जाता था, और साइकिल तो शायद नहीं चला सकते थे क्योंकि अभी बहुत हिली एरिया था। तो अगर जाते हुए या तो हाथ से पकड़ के साइकिल लानी थी तो वापस आते, तो ये भी एक स्ट्रगल था। उससे अच्छा हम सोचते हम पैदल जाएं। तो 7 किलोमीटर जाना होता था, 7 किलोमीटर आना होता था। सो 10th मैंने वहाँ से किया था। 10th में मेरे ऑलमोस्ट आई गेस 74% आए थे इन 2004। उस समय उत्तराखंड बोर्ड में ऑलमोस्ट जो टॉपर्स होते थे 80-88 में टॉपर्स रहते थे। सो डिस्ट्रिक्ट में अच्छे मार्क्स थे, किस्मत से आ गए, थोड़ा मेहनत की थी। तो अभी सोचा था कि अभी शिफ्ट करना चाहिए यहाँ से। स्कूल था 12th तक, बट वो अभी हिंदी मीडियम था, और फिर मुझे पता था कि अभी या बाद में मुझे फिर भी देहरादून तो जाना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो फिर देहरादून आए। यहाँ पे अभी कुछ था नहीं, ऐसे एक किराए के घर पे रहे, कम घर पे रहते थे। मम्मी हम सब लोग रहते थे। 3 सिस्टर थी, एक की शादी हुई थी उसी साल, बाकी 2 सिस्टर और थी। तो अभी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए ताऊजी ने हेल्प की, भाई ने हेल्प की, जो कजिन ब्रदर थे। अलग अलग स्कूल में गए, तो डीएवी में गए। फिर वहाँ पे वही आया कि नहीं, हिंदी मीडियम से शायद यहाँ पे कोप अप नहीं कर पाएगा, हमारी रेपो नहीं बन पाएगी, इसलिए उन्होंने मना किया। 1-2 स्कूलों में और पता किया। फाइनली फिर दून इंटरनेशनल में गए, वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो इंग्लिश तो शायद बहुत वीक थी, तो बट दे सेड कि ओके यू गॉट अ वेरी गुड मार्क्स एंड आई थिंक यू कैन कोप अप हियर, एंड दे गॉट, मेरे को एडमिशन दिया वहाँ पे। सो वहाँ पे बट जब फीस जमा कराने गया तो मेन इशू दैट टाइम वाज, ये स्टोरी को याद रखिएगा, बाद में अभी इसका एक पॉइंट आएगा अभी प्रेजेंट में। दैट टाइम फीस दे सेड कि यू हैव टू पे समवेयर अराउंड 15,000, एंड द मंथ वाज अराउंड आई गेस जुलाई अगस्त। जो हमारा रिजल्ट आता था, मई जून में रिजल्ट आता था, जुलाई अगस्त में न्यू सेशन स्टार्ट होते थे। सो आई थॉट कि 15,000 इज टू मच, बिकॉज दैट वाज दे सेड कि अभी स्कूल की फीस हमने ऑलरेडी अप्रैल मई जून की फीस ले चुके हैं, सो यू हैव टू गिव दैट फीस ऑल्सो। सो फॉर मी दैट वाज अ ह्यूज मनी। ऑफ कोर्स पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे, बट आई थॉट कि मेरी तरफ से मेरे लिए ये एक 4 भाई बहन है, और शायद मैं अपनी तरफ से सबसे ज्यादा ले लूं, तो दैट्स नॉट गुड आइडिया। सो आई थॉट सम अदर स्कूल वी कैन ट्राई, एंड देन। तो ये तुम्हारा आइडिया था कि दूसरा स्कूल ट्राई? दैट वाज माय आइडिया कि दूसरे स्कूल मुझे शायद ट्राई करना चाहिए, और बहुत जरूरी नहीं था कि मैं बहुत बड़े स्कूल में जाऊं, क्योंकि मुझे भी पता था कि शायद मेरे लिए भी बहुत टफ होगा वो जर्नी। फिर हम SGRR में गए, रेस कोर्स में। वहाँ पे उन्होंने
मार्क्स देखे और उन्होंने कहा यस वेरी गुड मार्क्स एंड ही कैन कोप अप. सो मुझे लगा था शायद स्टार्टिंग में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर लूंगा, बट दे ओनली गाइडेड मी कि चारों आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे. सो दे सेड ओके यू कैन टेक सम इजी सब्जेक्ट विद दैट. सो अगला जो मेरा उसके साथ था हिंदी और इंग्लिश. मैंने भी हिंदी ली हुई थी. जैसे एक दो सब्जेक्ट ऐसे हो जाते हैं जिसमें आप इजीली कर सकते हैं. सो अभी वहाँ पे जो मेरे बिगेस्ट चैलेंज था, मेरे को अभी भी अपने एक सर याद है, वो हेल्प करते थे फिजिक्स में. तो मेरा जो बिगेस्ट चैलेंज था कि सपोज आप मुझे एक क्वेश्चन दें, मैथ्स में कोई क्वेश्चन दिया, फिजिक्स में कोई क्वेश्चन दिया, और केमिस्ट्री का मुझे अच्छे से याद है कि वहाँ पे एक मैम थी, उन्होंने पूछा व्हाट इज चार्ल्स लॉ, व्हाट इज बॉयल्स लॉ, और मुझे क्वेश्चन आता है, मुझे आंसर आता है कि इसका आंसर क्या है, बट मैं उसको फ्रेम नहीं कर पाता. लाइक आई नो कि हाँ कोई मुझे मैथ्स में क्वेश्चन बता दे कि ऐसा ऐसा, आई कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, बट अभी वो इंग्लिश में था तो दैट टाइम आई कुडंट सॉल्व दोस क्वेश्चंस, और मुझे मार पड़ती थी, थप्पड़ पड़ता था. एंड मुझे अंदर से लगता था कि मुझे आता है, लेकिन हाउ कैन आई एक्सप्लेन दैट, कैसे एक्सप्लेन करूँ इनको, कैसे बताऊँ. सो वो 11 कैसे भी करके निकला. सो धीरे मतलब 11 में भी परसेंटेज उस टाइम पे 11 में काफ़ी लोगों को फेल करते थे क्योंकि 12th बोर्ड होता था, तो अपने रिजल्ट अच्छा करने के लिए 11th में, एंड दैट टाइम आई गॉट 11 में आई गेस 35%. एंड इट वाज लाइक कि 11th ही मेरा पास हो गया. वो मेरे और मेरे घर वालों के लिए बहुत खुशी की बात थी कि मैंने इंग्लिश मीडियम से 11th पास कर दिया. देन 12th आया. 12th में मॉर्निंग 4 o'clock आई यूज्ड टू गेट अप. फिर 5 बजे से एक ट्यूशन होता था फ्रॉम माई होम बंगाली कोठी टू प्रिंस चौक. वहाँ मैं पैदल जाता था अराउंड 4 to 5 किलोमीटर, आई गेस मोर देन दैट. वहाँ पे ट्यूशन जाता था 5:30 के आसपास से 6:30 7:30 का ट्यूशन होता था. वहाँ ही पे ब्रेकफास्ट करके आई यूज्ड टू गो टू स्कूल पैदल, वहाँ से 1-2 किलोमीटर. देन 1-2 बजे छुट्टी होती थी. मेरा फ्रेंड था, उसी के यहाँ पे मैं टिफिन रखता था, वहाँ पे अपना लंच किया, और 3 से 4 साढ़े 4 तक मेरा एक फिजिक्स का ट्यूशन होता था, वो ट्यूशन पढ़ता था. फिर वहीं पे थोड़ा सा वेट करके फिर मैं 6 से 7 वाला ट्यूशन पढ़ के, और रात को पैदल या विक्रम, तब तक उस रूट पे विक्रम के होते थे, अंधेरा हो जाता तो विक्रम भी बंद हो जाते थे, तो घर पहुँचते 8 से 9 बज जाते थे. और फिर अपना थोड़ा सेल्फ स्टडी करके 10-11 बज जाते थे. और फिर मॉर्निंग में अगेन सेम रूटीन, केवल 4 से 6 घंटे की नींद होती थी, और बाकी पैदल चलना. लगभग आई गेस मेरी फिटनेस वहीं से स्टार्ट हुई है, 20 से 25 किलोमीटर पर डे पैदल हो जाता था. सो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम देयर. उसके बाद एक इंटरेस्टिंग टाइम आया. मेरा फ्रेंड जिसके यहाँ पे मैं लंच करने अपना टिफिन रखता था, वो मेरा फ्रेंड था, उसने अपने के लिए बिट्स पिलानी का फॉर्म मंगाया था. तो अभी इस फील्ड के बारे में मुझे इतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, किसी को भी नहीं था. उस समय इंटरनेट भी नहीं था, साइबर कैफे जाते थे, 10 रुपये का आधा घंटा मिलता था, उसमें भी कैसे सर्च करें क्या करें इतना किसी को नहीं आता था. तो अभी जो फ्रेंड के यहाँ पे एनवलप था, तो उसके अंदर एक छोटी सी बुकलेट थी, वो थी बिट्स पिलानी. उस समय 2 कॉलेजेस को करता था, एक तोलानी था और एक RL इंस्टीट्यूट था. तो मैंने उससे देखा तो RL इंस्टीट्यूट का वो था, तो मैंने उनको कॉल किया कैसे कैसे, उन्होंने मुझे बताया एडमिशन का ऐसे ऐसे है, ये सब कुछ है. सो मैंने कहा ओके लेट्स गो देयर. सो अभी जब वहाँ पे गया, बिफोर दैट आई नेवर बीन टू लाइक एनी प्लेसेस आउटसाइड दिल्ली और इवन फ्रॉम देहरादून. ट्रेन जर्नी नहीं की थी, टिकट कैसे करते हैं कुछ नहीं पता था. तो उसमें गए तो उसमें अभी पता ही नहीं है कि ट्रेन का टिकट हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे रिजर्वेशन में क्या लिखा हुआ है, किसको पूछे. अभी वेटिंग लिस्ट हमें कुछ समझ में नहीं आ रही. हम किसी भी डब्बे में बैठ गए, जैसे तैसे करके हम पहुंच गए. कॉलेज वाज इन मदुरई. व्हेन वी रीच चेन्नई, वी आस्क्ड देम हाउ फार इज द कॉलेज. दे सेड in Tamil or in English, whatever they said they did like this. So we thought it's 5 or 10 minutes, but it was around 500 kilometers from there. It took another 12 hours to reach the college. वहाँ पे गए, एडमिशन लिया, everything was fine. And starting में वहाँ पे भी इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, ये सब हुआ, but I guess I took admission in South College. That helped me in English also, because अभी वहाँ पे जो बाहर लोगों से भी communication करना था, that was also in English. And there I started my fitness journey also there. And that give me a boost in my personality कि कैसे मैं किसी से बात करूँ, कैसे मैं present करूँ. And then I came to know कि you don't have to hide your some facts. You should not be ashamed about like how you were or कैसे हो अभी. So you can present yourself जैसे हो. You have to improve yourself and never forget your roots. That's what I believe. So फिर वहाँ से आया, वो सब वहाँ से प्लेसमेंट हुई, अपनी जर्नी स्टार्ट हुई. And what I said कि जो दून इंटरनेशनल में मेरी 15,000 फीस थी, अभी उसका प्रेजेंट स्टोरी से कनेक्शन है. माई सन इज स्टडिंग इन दून इंटरनेशनल स्कूल, और उसकी जो 3 मंथ की फीस है दैट इज 15,000 रुपीज. एंड अभी वहाँ पे जो प्रिंसिपल है इज सेम जो मेरे उस समय 11th-12th में मुझे फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ाते थे. आई वेंट, मैं उनसे गया और मिलने गया. ही रिमेम्बर्ड मी एंड इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, बर्तवाल सर.
एंड अभी उनसे मैं मिलता हूँ वहाँ पे, दून इंटरनेशनल में प्रिंसिपल हैं वहाँ पे। पहले उस टाइम पे वो कोऑर्डिनेटर होते थे और फिजिक्स की क्लासेस लेते थे। सो ही गाइडेड मी अ लॉट। एंड अभी मैं उनको बताया कि मैंने ये जर्नी स्टार्ट, मैंने ये स्कूल इसीलिए छोड़ा था कि दैट टाइम आई कुड नॉट अफोर्ड दिस स्कूल और ड्यू टू माई सम पर्सनल रीजन, एंड माई सन इज स्टडीइंग देयर। सो अभी एक अच्छा फील होता है कि लाइक ओके, जो हम नहीं कर सके वी कैन गिव अ गुड गाइडेंस और गुड हेल्प टू जो अभी मेरे मोहल्ले के जो बच्चे हैं उनको मैं समझाता हूँ कि स्कूल इज नॉट एवरीथिंग। अभी मैं जब, जैसे आप सेंट जोसेफ से हैं, सो अभी जब मैं अपने कॉलेज में गया तो वहाँ पे हमारे देहरादून से मेरे जूनियर और सीनियर बैच में भी 10-12 बच्चे थे। सो स्टार्टिंग में जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे थोड़ा सा फील होता था कि ओके मैं एजेआर से हूँ या मैं गाँव से पढ़ा हूँ, बट जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि मेरे वहाँ पे कोई सेंट जोसेफ से थे, सेंट थॉमस से थे, कोई ब्राइटलैंड से थे, कोई एजेआर से थे, अलग अलग स्कूल्स के, देहरादून के स्कूल के थे। सो आई केम टू नो कि अगर तुम सब लोग मेहनत करते हो तो यू कैन रीच एट वन पॉइंट, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल एक है, वहां पे पहुंचने के लिए वहां पे तो पहुंच जाओगे, बट वहां तक कैसे तुम उस जर्नी को अपना कैरी करते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको यहाँ पर मैं इमोशनल हो रहा हूँ, बट अपने आप को बहुत अभी नीचता से देख रहा हूँ। मैं बताता हूँ कैसे। एक लड़का यहाँ सामने बैठे, इज्जत करनी चाहिए। एक लड़का यहाँ सामने बैठा है जो कि 10th क्लास में इतना रिस्पॉन्सिबल समझ रहा है अपने आप को कि यार पापा के ऊपर 15,000 का बर्डन ना पड़े, क्योंकि यार वो पड़ेगा तो मैं ही, हमारे 3 भाई बहन और मैं पूरा बर्डन ले जाऊंगा। ऑन दी अदर हैंड मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं 10th में नहीं, मैं 12th में नहीं, मैं 2 ईयर ड्रॉपर की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं 12th के बाद भी दूसरे साल में, और मैंने बोला पापा जितना पैसा लगा दो मेरे के ऊपर मैं आपको रिटर्न दे दूंगा, बाकी सब हम देखेंगे। ये डिफरेंस। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पर एक तरफ ये लड़का है जिसे पता है कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है, जाना है, मेहनत करनी है और मुझे ट्यूशन पढ़नी है, अपने आप करना है, कोई जगह नहीं रहा। मेरे पापा, माय मदर एक्सपायर्ड वेरी अर्ली इन एज, तो मेरे पापा यार, मैं जब 12th क्लास में भी था तो मेरे पापा दुकान से उस पे आते, स्कूटर पे आते थे और घर से 200 मीटर दूरी पे स्कूटर को लगा देते थे कि कहीं इसको आवाज ना जाए, पढ़ने ना बैठ जाए, और मैं खेल रहा होता था और फिर मुझे तुड़ाई होती थी। सो आज जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो जो टाइम था, सी आई स्टडीड इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स बट आई डिड नॉट वैल्यू इट। आई वाज हैविंग द बेस्ट एटमॉस्फेयर, आई डिड नॉट वैल्यू इट। आज मुझे लगता है अगर मैंने उसको वैल्यू करा होता, वो जो एज मेरे साथ होती, अगर मैं उसको मेहनत करता, अगर तुम्हारे तो जुनून वाला होता शायद मैं, तो शायद बहुत आगे होता। आई टेल यू व्हाई, तुमने यहां से स्टार्ट किया और वो जुनून के साथ लगे रहे तो तुम यहां पहुंचे। मैंने यहां से स्टार्ट किया और मैं यहां पहुंचा, दोनों सेम उसमें बहुत डिफरेंस है। दैट इज व्हाई आई टेल यू ऑल, जिंदगी में आपको सिर्फ एक चीज आगे लेके जाएगी, वो है मेहनत। जब कभी दुख लगे मेहनत करो, जब कभी टेंशन हो मेहनत करो, जब कभी मोटिवेशन की कमी हो मेहनत करो, जब कभी अपने पे क्वेश्चन मार्क लगे मेहनत करो, जब कभी लगे हिंदी मीडियम से कैसे करेंगे मेहनत करो, जब कभी लगे नहीं आता है तब मेहनत करो। हर चीज का सोल्यूशन सिर्फ एक है, जिद और मेहनत, जिद और मेहनत। अगर आपके पास वो है तो आप जिंदगी में मार नहीं खा सकते। एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, और यकीन मानिए मैं दिल से बिल्कुल ये बात बोल रहा हूँ, अगर मैं अभी अपने आप को देखूं तो मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। एज में बड़ा हो सकता हूँ, रैंक बढ़ा सकता हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ पैशन, इन टर्म्स ऑफ जिद जो इस छोटी एज में थी, मैं अपने आप को कहीं स्टैंड होते नहीं देखता। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो लोग देखें ये समझिए कि दिस इज द राइट टाइम वेयर एवर यू आर। मेहनत कीजिए, माता पिता की मेहनत को समझिए। मैंने नहीं समझा, आप समझिए प्लीज। एंड ये जर्नी बहुत लंबी है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू अजय नौटियाल जी, थैंक यू ये शेयर करने के लिए। थैंक यू।